Good morning students, I am Sonia Saini, your SS teacher. Today we will study our second chapter in civics and the chapter name is role of government in health. जैसे कि चैप्टर के नेम से ही क्लियर हो रहा है, आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है हमें एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाने में, और हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं और वो सर्विसेज कैसे रन करती हैं, उनमें कैसी फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हम जो गवर्नमेंट का रोल समझेंगे वो हम समझेंगे स्टेट पर्सपेक्टिव से, स्टेट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम आज के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ हेल्थ। तो जैसे कि चैप्टर के नेम से ही क्लियर था कि हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हमें एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाने में। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हेल्थ होती क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवा रही है उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या वो सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, उनकी क्या कंडीशन है। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ हकीम शेख। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में। तो जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं, और जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं ये कोई भी इंडिविजुअल अपना प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन कर लिया या फिर कोई भी क्लिनिक ओपन कर लिया उसे रन करते हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवा रही है या फिर कोई भी प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं जितने भी हमारी कंट्री में, क्या वो इक्वली अवेलेबल हैं सभी लोगों के लिए, अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द केरला एक्सपीरियंस। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो केरला की गवर्नमेंट है उन्होंने अपने स्टेट में लोगों की हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चेंजेस किए। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कोस्टा रिकन अप्रोच। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कंट्री है कोस्टा रिका, उसने अपनी कंट्री के लोगों को हेल्दी रखने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ हेल्थ। इन जनरल जब हम बात करते हैं हेल्थ तो आपके माइंड में डायरेक्ट एक चीज़ आती है कि वो व्यक्ति जो कभी बीमार ना हो, जिसे किसी तरह की कोई इंजरी ना हो, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी एबिलिटी जो हमें फ्री रखे किसी भी इलनेस से या इंजरी से, तो हम हेल्दी हैं, हम हेल्थ हैं। तो क्या सही मायने में जो हेल्थ है वो हमेशा डिजीज़ से बारे में होती है? नहीं, कि कोई भी व्यक्ति हेल्दी तभी रह सकता है ना ज़्यादा टाइम के लिए जब उसके पास एक अच्छे से स्वच्छ पानी होगा पीने के लिए और उसे पर्याप्त भोजन मिल रहा होगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो लंबे टाइम तक वो भी हेल्दी नहीं रह पाएगा। और ऐसे ही जो हेल्थ है हमारी किसी भी इंडिविजुअल की, वो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। अगर कोई इंडिविजुअल एक्टिव है, गुड स्पिरिट है, मीन्स इन स्फीयर ऑफ लाइफ, मीन्स कि अपने हर रोल में एज अ स्टूडेंट जब वो स्कूल में आता है तो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और घर पे है तो वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो हेल्दी है। नो मेंटल स्ट्रेन, अगर आपके माइंड में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी प्रेशर नहीं है, आप रिलैक्स हो, इट मीन्स आप हेल्दी हो। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर इन इंडिया। तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं हमारे इंडिया में, हम इसमें उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज हुआ है नीड फॉर हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर की नीड क्यों होती है किसी भी कंट्री में या किसी भी स्टेट में। हेल्थ केयर की नीड क्यों होती है? किसी भी इलनेस से बचाने के लिए, अगर कोई बीमार हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए। और इन हेल्थ केयर में फैसिलिटीज़ में क्या क्या होना चाहिए? हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए। एम्बुलेंस सर्विसेज किस लिए होनी चाहिए? मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, इमरजेंसी सिचुएशन है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाना है, उसके लिए हमें एम्बुलेंस सर्विसेज चाहिए। ब्लड बैंक चाहिए, किसी एक स्पेशल
ग्रुप का ब्लड है वो नहीं है हमारे पास और हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमारे पास एक ब्लड बैंक भी होना चाहिए। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशंस। तो ये जो सर्विसेज हैं, हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, इन फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए हमारे पास उन हॉस्पिटल्स में, उन सेंटर्स में हेल्थ वर्कर भी होने चाहिए काम करने के लिए, नर्सेज भी होनी चाहिए, डॉक्टर भी होने चाहिए जो लोगों का ट्रीटमेंट कर सके, हेल्थ प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए जो लोगों की स्पेशल इंजरीज़ में उनको ट्रीटमेंट दे सकें, उनका ऑपरेशन कर सकें। अब आपके सामने ये टेबल है, इस टेबल में दिखाया हुआ है, ये तो है हमारी कंट्री की पॉजिटिव साइड और ये है नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड देखते हैं पहले हम। इसमें दिखाया हुआ है कि हमारी कंट्रीज़ में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है और जिससे हर साल हमारी कंट्री से 15,000 जो न्यू डॉक्टर्स हैं वो हर साल क्वालिफाई होते हैं। और जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं हमारी कंट्री की वो हर साल बढ़ रही हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं 1950 में हमारी कंट्री में जो हॉस्पिटल्स थे उनकी संख्या थी 2717 और ये इंक्रीज़ होकर के 2000 में कितनी हो गई 18,218 और अब चल रहा है 2020। इट मीन्स ये जो नंबर्स हैं ये और भी ज़्यादा होंगे। अब जो हमारे इंडिया है यहाँ पे मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं। मेडिकल टूरिस्ट कौन होते हैं? जो फॉरेनर्स होते हैं हमारी कंट्री में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, उन्हें मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं। और ये हमारी कंट्री में इलाज के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी कंट्री के कुछ हॉस्पिटल्स को वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल से कंपेयर किया जाता है। सपोज़ कोई यूएसए का सिटीज़न है और हमारी कंट्री में ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है तो उसका तो बहुत कम प्राइस में यहाँ पे अच्छा इलाज हो जाएगा। तो इसीलिए जो मेडिकल टूरिस्ट हैं ये हमारी कंट्री में आते हैं। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड और वर्ल्ड में जो 4th नंबर पे है हमारी कंट्री इंडिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द मेडिसिन। और जो एक्सपोर्ट भी करती है हमारी कंट्री मेडिसिन को दूसरी कंट्रीज़ को, मीन्स बेचते भी हैं। हमारे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन होती हैं। अब नेगेटिव साइड्स देखते हैं। इस पॉजिटिव साइड में हमने क्या देखा कि हर साल हमारी कंट्री में 15,000 जो नए डॉक्टर हैं वो क्वालिफाई होते हैं, मीन्स इतने लोग डॉक्टर बनते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ये अर्बन एरियाज़ में सेटल हो जाते हैं, ये रूरल एरियाज़ में नहीं जाते, तो जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और उन्हें काफ़ी डिस्टेंस तक चलना पड़ता है, इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। अब हमने क्या देखा था नेक्स्ट में कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो हर साल बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी की नेगेटिव साइड देखते हैं तो हर साल हमारी कंट्रीज़ में जो लोग हैं अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर, मतलब 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो हर साल टीबी की वजह से मरते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें अभी तक कंट्रोल भी नहीं किया गया है। और हमारी कंट्री में मेडिकल टूरिस्ट तो आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, हमारी कंट्री के लोगों को पीने के लिए क्लीन वाटर तक अवेलेबल नहीं है, जिससे कि जो 21% कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो वाटर से ही होती हैं, जैसे डायरिया, वोम, हेपेटाइटिस। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश्ड। और आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं हमारी कंट्री में उनको पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरी ऑफ हकीम शेख। तो ये जो हकीम शेख हैं इसमें हम इसकी स्टोरी डिस्कस करेंगे। ये आपकी बुक में दी हुई है। इस स्टोरी में है कि जो हकीम शेख है ये एक मेंबर है पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के। ये समिति है वेस्ट बंगाल की। तो इनके साथ क्या हुआ था, 1992 में जब ये ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तो अचानक से उस ट्रेन से गिर गए थे और इन्हें काफ़ी सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तब इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया और लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उन्होंने इन्हें वहाँ पे एडमिट करने से मना कर दिया। और रीज़न क्या दिया कि हमारे पास स्पेयर बेड नहीं है। तो इसी तरह से इन्हें 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया और सभी ने कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के, कोई ना कोई रीज़न दे के इन्हें मना कर दिया। और फाइनली इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया
और वहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ी। अब इमरजेंसी की सिचुएशन थी कि 14 आवर्स से ज़्यादा ये क्रिटिकल कंडीशन में थे, तो हॉस्पिटल तो जाएंगे ही, इसीलिए इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और जिससे ये काफ़ी नाराज़ भी थे गवर्नमेंट से कि कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है आपने, आपके हॉस्पिटल में सर्विसेज ही नहीं है और लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा। तो जिसके लिए इन्होंने कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया। जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने क्या डिसीज़न लिया कि इसमें गिल्टी पाया गया गवर्नमेंट सर्विसेज को, तो उन्होंने कहा कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जितना भी पैसा इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में पे किया है हकीम शेख ने, वो सारी अमाउंट अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल को उन्हें देनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज क्या कौन सी होती हैं? चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। दे प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू कॉमन इलनेस एंड स्पेशल ट्रीटमेंट। मीन्स वो हेल्थ सेंटर्स या हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और ये क्या करते हैं, इनका रोल होता है लोगों की जो कॉमन इलनेस हैं जैसे कोल्ड, फीवर, कफ, वहाँ पे लोगों को कॉमन बीमारियों का इलाज करना, और स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे किसी की सर्जरी करनी है, किसी का ऑपरेशन करना है, तो इस तरह से ये सारी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो अब गवर्नमेंट की जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इन्हें हम पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं ये सारे सिटीजन्स को सर्व करती हैं। पूरी कंट्री में जितने भी सिटीज़न हैं यहाँ पे कोई भी जा सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, क्योंकि दे प्रोवाइड द क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज ईदर फ्री और एट लो कॉस्ट। क्योंकि जो इनके चार्जेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं या फिर कई बार वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं। एंड जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज का दूसरा रोल क्या है? टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। और जो फैलने वाली डिजीज़ है उनसे लोगों को बचाते भी हैं, जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सेंटर्स फैसिलिटीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर्स प्राइवेटली। मीन्स कोई भी डॉक्टर है जिसने अपनी डॉक्टर की स्टडी पूरी कर ली, उसके बाद उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसने अपना कोई भी एक हॉस्पिटल बना लिया, तो वो जो हॉस्पिटल है वो अपने आप चला रहा है अपने लेवल पे, तो वो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में आती हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ में आती हैं। इन अर्बन एरियाज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, laboratories for tests and special facilities such as एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। और ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं ये मोस्टली कहाँ होती हैं? अर्बन एरियाज़ में होती है, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है? अच्छी इनकम करना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्टर भी होते हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स भी होते हैं, और वेल सेटल्ड लेबोरेटरीज़ भी होती हैं जहाँ पे लोगों का टेस्ट किया जाता है, और कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं जैसे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज़। और इनके पास अच्छी इक्विपमेंट्स तो होते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स होती है पेशेंट्स को ठीक करने की, लेकिन इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और पेशेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए अगर उसको प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में अपना ट्रीटमेंट करवाना है। There are large of companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines। और आज के टाइम में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो खुद के हॉस्पिटल्स रन कर रही हैं। इनफैक्ट वो अब मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं और सेलिंग भी करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। इस टॉपिक के साथ एक नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या जो प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो सबके लिए अवेलेबल हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज को और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज को। तो हमने क्या चीज़ नोटिस की कि जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो इंक्रीज़ तो हो रही हैं, लेकिन इनका जो मेन फोकस है ये कहाँ एस्टैब्लिश करते हैं अपने हेल्थ केयर सेंटर्स को? अर्बन एरियाज़ में। और इनकी कॉस्ट होती है ट्रीटमेंट की वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो इनकी मेडिसिन होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, जिससे कोई भी पुअर है
या मिडिल क्लास फैमिली से कोई पर्सन है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, अगर कोई किसी की ज़्यादा मजबूरी हो जाती है, उसे जाना भी पड़ता है, तो उसे पैसे बोरो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इलनेस। और कई बार किसी की फैमिली में बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है, तो जिससे जो हमारी पूरी कंट्री की 20% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो मेडिसिन को अफोर्ड कर सकती है कोई बड़ी बीमारी में। बाकी की अगर हम बात करें मिडिल क्लास फैमिली की हो चाहे वो पुअर फैमिली की हो, क्योंकि कई बार बड़ी बीमारी ऐसी हो जाती है उनके पास एफिशिएंट अमाउंट नहीं होती और उन्हें दूसरों से बोरो करने पड़ते हैं। मैनी टाइम्स वुमेन्स हेल्थ इज़ नेग्लेक्टेड। ये भी हमारी सोसाइटी में एक इशू है कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी में वुमेन्स की हेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती, क्योंकि लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बना हुआ है कि वुमेन्स को तो घर पे ही रहना है, तो इन्हें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और कई बार जो वुमेन्स होती हैं वो भी अपना ध्यान नहीं रखती और नेगलेक्ट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द केरला एक्सपीरियंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो केरला की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए अपनी स्टेट में। तो ये जो इंडिया का मैप है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है केरला, ठीक है। इसके बारे में इसका एक्सपीरियंस अब हम डिस्कस करेंगे। इन 1996 केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। जो केरला की गवर्नमेंट है इन्होंने अपनी स्टेट में लोगों की हेल्थ में इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेजर चेंजेस किए। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू द पंचायत। इन्होंने क्या किया कि जो बजट होता है, मीन्स कि जो गवर्नमेंट है वो कितना पैसा कहाँ खर्च करेगी पूरे साल, उस बजट में से जो 40% जो अमाउंट थी इन्होंने पंचायत को दे दी। तो अब इन्होंने जो पंचायत को दे दी तो जो गांव जो विलेजेस थे उनके पास पावर आ गई, ऑटोनॉमी आ गई कि वो अपने लिए खुद प्लान करेंगे कि वो लोगों को साफ़ पानी, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कैसे प्रोवाइड करें, हर लोगों तक अच्छा भोजन पहुंचाना, ये अब विलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वुमेन डेवलपमेंट करना और अच्छे एजुकेशनल सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग बनाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अब विलेजेस को दे दी। तो जिससे रिज़ल्ट क्या हुआ, और काफ़ी जो हेल्थ केयर सेंटर्स थे वो भी इम्प्रूव हुए। और केरला में जो एजुकेशन की अगर आज हम बात करते हैं तो यहाँ पे लोग ज़्यादा क्वालिफाइड भी हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कोस्टा रिकन अप्रोच। ये जो कंट्री है कोस्टा रिका, इसे वर्ल्ड में हेल्दीएस्ट कंट्री में से एक कंट्री माना जाता है। इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे रखा कि हम कभी भी अपनी आर्मी नहीं बनाएंगे, और जो आर्मी में जो पैसा खर्च हो रहा है उस पैसे को इन्होंने स्पेंड किया लोगों की हेल्थ में, एजुकेशन के लिए और लोगों की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। तो इन्होंने लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया, सैनिटेशन पे फोकस किया, न्यूट्रिशन और हाउसिंग, इन सब चीज़ों पे फोकस किया। तो जिसकी वजह से आज जो कोस्टा रिका है ये वर्ल्ड में हेल्दीएस्ट कंट्री में से आती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 2 सिविक्स में। अब हम देखते हैं आज के चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने जाना कि हेल्थ क्या होती है, इसको अच्छे से समझा। इसके बाद हमने देखा हेल्थ केयर इन इंडिया। इसमें हमने देखा कि हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं किसी भी जगह इनकी नीड क्यों होती है और इंडिया में इनकी क्या कंडीशन है। इसके बाद हमने डिस्कस किया स्टोरी ऑफ हकीम शेख कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया, और फिर जब इसने कोर्ट में केस फाइल किया तो कोर्ट ने इसके फेवर में फैसला किया। और इसके बाद हमने डिस्कस किया पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट रन कर रही हैं, और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज वो सर्विसेज जैसे कोई भी डॉक्टर है इंडिविजुअली अपना हॉस्पिटल ओपन कर लेता है और उसे रन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। हेल्थ केयर सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोवाइड की जा रही हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज भी हैं, प्राइवेट भी हैं,
तो क्या इक्वेलिटी है, इक्वेलिटी का यहाँ पे मतलब है इक्वल एक्सेस से, कि अर्बन एरियाज़ के लोगों को तो मिल रही हैं, क्या वो रूरल एरियाज़ के लोगों को मिल रही हैं, मीन्स जो रिच लोग हैं वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या पुअर फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। और इसी में हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे केरला एक्सपीरियंस, कैसे केरला की गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में इम्प्रूव किया, और जो कोस्टा रिका कंट्री है इसको भी हमने एज ए एग्जाम्पल डिस्कस किया कि कैसे इन्होंने अपने देश के लोगों को हेल्दी बनाया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 2 सिविक्स में। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।